हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है कम से कम टाइम में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। सबसे पहले यहाँ देखिए, हमने कुछ टेबल्स बनाया है यहाँ पे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, 1 4 5। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें जनरली पता होता है कि 1 से 10 तक का जो स्क्वायर होता है वो हमें बहुत इजीली पता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि कौन से नंबर, किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उनके यूनिट प्लेस पे क्या आता है। या तो 9 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 9 आ गया। यूनिट प्लेस मतलब क्या होगा, इकाई का अंक जो होता है ना वो 9 आएगा। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 का क्या होता है, 49। तो इकाई का मान क्या हो गया, 9 हो गया। ऐसे ही देख लेते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36। तो 36 में इकाई का मान, यूनिट प्लेस क्या है, 6 आ रहा है। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 16। ठीक है, तो 16 में यूनिट प्लेस इकाई का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे आप वन कहाँ पे आएगा, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 9 का 81 होता है। तो 81 में हमारा यूनिट प्लेस इकाई का अंक क्या है, 1 है। फिर यहां देख लीजिए 4 कहां पे आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे या 8 का स्क्वायर करेंगे। 2 2 का क्या होता है, 4 होता है। तो इकाई का मान, यूनिट प्लेस क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 जा 64। तो 64 में इकाई का मान क्या हो गया, यूनिट प्लेस 4 हो गया। वैसे ही 5 देख लीजिए, 5 कहां पे आएगा, सिर्फ हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो वहां पे क्या आता है, 5 आता है, क्योंकि 5 5 जा 25। तो 25 में इकाई का मान, यूनिट प्लेस क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो बस हमें ये जो टेबल है हमें ये याद रखना है। ठीक है, कि 9 कहां पे आता है, यूनिट प्लेस में 9 कहां पे आएगा, यूनिट प्लेस में 6 कहां पे आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 कहां पे आएगा, यूनिट प्लेस पे 4 कहां पे आएगा, और 5 का। बस इतना हमें ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पे। देख लीजिए, ये जैसे हमारा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। इस नंबर का क्या करेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे। इस नंबर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 4 है। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 कहां पे आ रहा है, 4 देखिए यहाँ पे है। तो 4 या तो 2 पे आएगा या फिर 8 पे आएगा। तो 2 पे आएगा या फिर 8 पे आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो यूनिट प्लेस 4 हो गया। या फिर आप 8 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 64 होगा। तो यूनिट प्लेस क्या हो गया, 4 हो गया। तो यानी कि हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारा जो नंबर, जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज होगा। अब कैसे आगे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को कट कर देते हैं। ये जो 24 है इसको कट कर देंगे, 46 है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा 46 है किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 46 किसके बीच, किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। आप 6 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो रहा है, 36। और 7 का स्क्वायर करिएगा, क्या आएगा, 49। यानी तो ये क्लियर हो गया, इससे ये क्लियर हो गया हमारा कि जो 46 है वो 36 और 49 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब हम डिसाइड कैसे करेंगे। अब यहां देखिए, ये है 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो हमेशा हम स्मॉलर वैल्यू, जो स्मॉलर होता है उसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर क्या है आपका, ये 6 का स्क्वायर 36 है। तो इससे ये हमारा क्लियर हो गया, या तो 62 होगा या फिर 68 होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम हमेशा स्मॉलर वैल्यू को कंसीडर करते हैं। स्मॉलर वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6 के साथ एक बार 2 लगाएंगे और 6 के साथ एक बार 8 लगाएंगे। यानी कि ये क्लियर हो गया, हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा इस नंबर का या तो 62 होगा या फिर 66 होगा, सॉरी 68 होगा। ठीक है, अब डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा हमारा राइट आंसर है। चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहां पे हमने लिखा है 46। ये 46 36 के पास में है या फिर 49 के पास में है, किसके क्लोजेस्ट वैल्यू है। जो क्लोजेस्ट वैल्यू होता है कौन सा है, 49 के क्लोजेस्ट है। मतलब ये स्मॉलर वैल्यू है, ये हमारा बिगर वैल्यू है। तो किसके क्लोज में है, बिगर वैल्यू को। तो हम बिगर वाला कंसिडर करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन। ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2025 हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। तो यहां टेबल में देख लीजिए 5 कहां पे आ रहा है, सिर्फ 5 में आ रहा है। तो यहां हम लिख लेंगे 5। ठीक है, यानी कि ये क्लियर हो गया, जो स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, उसका इकाई का मान क्या होगा, 5 होगा। ये हमारा कंफर्म हो गया।
अब क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल कर देंगे। अब आगे चेक करिए क्या है, 20 है, ठीक है। तो ये चेक करिए कि 20 जो है वो किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, कहां पे आएगा। अब 4 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया 16, और 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया 25। अब ये 20 कहां पे आ रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, 16 और 25 के बीच में। तो हमने क्या कहा था कि हम स्मॉलर वैल्यू को कंसीडर करते हैं। स्मॉलर वैल्यू क्या है 4, 16 है ना, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो हमने डिजिट यहाँ पे यूनिट माना था, यूनिट प्लेस पर, वो क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू है 5 है, तो यहाँ 5 लगा देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 45, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये है हमारा, इसका यूनिट प्लेस क्या है 5 है, तो यहां पर देख लीजिए 5 का अगर 5 का स्क्वायर रूट करिएगा तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, यानी कि हमें ये क्लियर हो गया कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, हम लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल करेंगे, स्टार्टिंग में क्या है 12 है। अब चेक करेंगे ये जो 12 आ रहा है किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, या तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और या तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो चेक कर लीजिए 12 हमारा कहां लाई कर रहा है 9 और 16 के बीच में। तो हमने कहा था कि हम स्मॉलर वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो किसको कंसीडर करेंगे, 3 को या 4 को, स्मॉलर कौन सा है 9 है ना, तो हम 3 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 3 और लास्ट में क्या लिख देंगे ये 5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे 5। तो स्क्वायर रूट 1225 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए हम आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, और बाकी अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो